IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है IMF प्रोग्राम फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन का इतराफ ज़रूरी पैदावार की कमी का जिम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। शौकत तरीन का आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, एहसास डेटा के मुताबिक रवा माह आटे और चीनी पर कैश सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी की भी पेशगोई। चीनी LNG की डकैती के बाद गंदम खरीदारी की महंगी डील, इमरान माफिया ने एक और दिहाड़ी लगा ली। मुस्लिम लीग नून का इल्जाम। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमती तरीका वारदात ये है कि आटा, कपास और LNG जब सस्ती हो तो ना खरीदो, महंगी खरीदो ताकि नियाजी साहब के ATMs की जेबें भरें। पंजाब असम्बली में भी महंगाई के खिलाफ करारदादें जमा। आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा। फरूख हबीब का दावा, आम आदमी की आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत कोशा है। वज़ीर मुमलिकत ने मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा, PDM का मसला सिर्फ NRO पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी तैयार। वजीर आजम के जेर सदारत काबीना इजलास में आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। नई रुयत हिलाल कमेटी के लिए कानून साजी। हैवी कमर्शियल गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज में कमी। काबीना पैनल सरचार्ज का खात्मा भी 14 नुकाती एजेंडे में शामिल। मजदूर की तो तनख्वाह बढ़ नहीं रही और इनकी बिला वजह जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, अमरात दिए जा रहे हैं। मजदूर की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का क्या मकसद है? इनका गुजारा नहीं होता। हर इंसान को नज़र आ रहा है कि अरकान असम्बली की इतनी बड़ी तनख्वाहें, पहले से ही बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। तो अगर ये बेहतर तो यही है कि या तो फिर अरकान असम्बली की तनख्वाहें जितनी उतनी मजदूर की कर दी जाएँ। अरकान पार्लियामेंट और मजदूर की तनख्वाह बराबर की जाए। अरकान असम्बली की तनख्वाहें 10% इजाफे के ऊपर शहरियों का रद्द अमल। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को पंजाब में शिकस्त क्यों हुई? वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार से ब्रीफिंग लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात 5 मराहिल में करवाने का ऐलान। सूबे को 4 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। पहले नेबरहुड कौंसल्स, फिर तहसील चेयरमैन के इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। विफाकी वज़रा के इल्जामात के जवाब में इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। हुकूमत के खिलाफ रद्द अमल देने या न देने का फैसला होगा। कैंट बोर्ड इंतखाबात की मसरूफियत के बायस गुज़श्ता रोज इजलास मुलतवी किया गया। ऑपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई। उनकी किस्मत पे रोना लिखा है, आइंदा भी रोते रहेंगे। वजीर आला पंजाब की सियासी मुखालफिन पर सख्त तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पार्लियामेंट के 3 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत के खिताब में अवामी उमंगों की तर्जुमानी की। अब आप देखें, हमने आप लोगों की ख्वाहिश पे टाइम भी चेंज किया, उसके बावजूद भी यही हाल है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ एंड देयर इज नोबडी हियर, तो वी मीट ऑन फ्राइडे एट 10 AM। 1 घंटे से बैठा हूँ, कोई नहीं आया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज का अरकान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। सूबाई असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। पानी की शदीद किल्लत। कराची में लियारी के अवाम सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज, बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन की पानी की फराहमी तक एहतजाज खत्म न करने की धमकी।
पंजाब में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12, मुल्तान में 8, रावलपिंडी में 7% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बहक, 2580 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। जबरदस्ती कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के खिलाफ दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला। चौबीस में से 18 अजला में पाबंदियां नर्म। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, बन्नू में बंदिशें कायम रहेंगी। जबरदस्ती कोरोना वैक्सीन लगवाने के खिलाफ दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। कहां पर जबरदस्ती वैक्सीनेशन हो रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से मर रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील का मुवक्किफ। झंग में पुलिस की कार्रवाई। जाली वीजे बनाकर शहरियों को बाहर भिजवाने वाले 4 रुकनी गिरोह के 2 अराकीन गिरफ्तार। 491 पासपोर्ट, स्टिकर्स और जाली स्टैंप्स बरामद। मजीद 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर जल्द पाकिस्तान से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान से मुआहिदा हमें पिछली इंतजामिया से मिला। पासदारी न करते तो अमरीकी अफवाज पर हमलों का खदशा था। अफगानिस्तान में सिफारती मिशन शुरू। रवां साल $330 मिलियन इमदाद देंगे। अफगानिस्तान में जंग खात्म। मुस्तकबिल से मुताल्लिक अवाम को फैसला करने का हक मिल गया। चाहते हैं हुकूमत मुत्तहिद और एक ही पार्टी के पास हो। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने कहा, एक अमरीकी ग्रुप पंजशीर में मज़ाहमत की हिमायत कर रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। अफगानिस्तान में जंग नहीं होनी चाहिए। पाक अफगान तूरखम बॉर्डर आज से फिर पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान से अफगान शहरियों को जाने की इजाजत। अफगानिस्तान से सिर्फ पाकिस्तानी शहरी ही सरहद उबूर कर सकेंगे। कौमी एयरलाइन के बेड़े में इजाफा। लीज पर हासिल करदा एयरबस इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA ने टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए। दूसरा तैयारा कुछ रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की हालत तशवीशनाक। इलाज के लिए जल्द बैरून मुल्क भिजवाए जाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया। पहुंचाने वाले कीड़े फॉल आर्मी वॉर्म के पाकिस्तान में फैलने का खदशा। वजारत फूड सिक्योरिटी ने खतरे की घंटी बजा दी। तमाम सूबों को कीड़े की रोकथाम के लिए बर वक्त इक़दाम करने की हिदायत। कीड़े ने अफ्रीकी ममालिक में तबाही मचा दी। कीड़ा भारत और यमन पहुंच चुका। पंजाब में भी कीड़े के शवाहिद मौजूद। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची का पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। ज़ेरी सिंध, कश्मीर और बालाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। जमीन का दर्जा हरारत मामूल से 1.5 डिग्री बढ़ चुका। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इंतजाम करना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का रियासत कैलिफोर्निया में खिताब। कहते हैं माहौल की बेहतरी के लिए अमरीका ने $97 अरब खर्च किए। अफ्रीकी मुल्क सूडान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 84 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। 35,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी।